हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं एल्गी। अगर आपको लास्ट लेक्चर याद हो तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था कि एल्गी का रिप्रोडक्शन हमने देख लिया था, उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देख लिया था, उसका हैबिटाट देख लिया था, और एल्गी से हमें क्या मिलता है यानी से हमारे लाइफ में क्या फ़ायदे हैं ये भी हमने वहाँ पे देख लिया था। आज हम इसी लेक्चर को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे कि जो हमारा एल्गी होता है ना, एल्गी को हम फर्दर क्या करते हैं, 3 क्लास में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एल्गी जो होता है इसे कितने क्लास में डिवाइड किया जाता है, 3। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। ठीक है, एल्गी को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी जो होता है इसे हम कहते हैं ग्रीन एल्गी। फियोफाइसी को कहा जाता है ब्राउन एल्गी। और रोडोफाइसी को कहा जाता है रेड एल्गी। आर से रोडोफाइसी, आर से रेड, इसे क्या बोलते हैं, रेड एल्गी। और आज इन्हीं तीनों क्लास को हमें क्या करना है, डिटेल में पढ़ना है कि तुम्हारा क्लोरोफाइसी क्या होता है, फियोफाइसी क्या होता है और रोडोफाइसी क्या होता है। ठीक है, तो आइए 1 बाय 1 करके देखें इन्हें। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लोरोफाइसी। ये तो जो तुम्हारा क्लोरोफाइसी है इसका दूसरा नाम क्या होता है, ग्रीन एल्गी। ठीक है, क्लोरोफाइसी जो होता है आल्सो नोन एज ग्रीन एल्गी। ठीक है, इसे हम किस नाम से जानते हैं, ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं। ये होता है, इसे ग्रीन एल्गी क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो हमारा क्लोरोफाइसी है ना इसका अपीयरेंस कैसा होता है, ग्रीन होता है। ठीक है, ये हमें दिखता है कैसा, ग्रीन दिखता है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, ग्रीन एल्गी। ठीक है, अब इसका ये जो ग्रीन कलर होता है, ठीक है, इसका ये जो ग्रीन कलर होता है वो होता है तुम्हारा ड्यू टू क्लोरोफिल ए एंड बी। किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल ए और बी की वजह से होता है। जैसे अगर मैं हायर प्लांट्स की बात करूं तो जो प्लांट्स की लीफ होती हैं ये कैसे होती हैं, ग्रीन कलर की होती हैं। और ये ग्रीन कलर आता किसकी वजह से है, क्लोरोफिल की वजह से आता है, यानी क्लोरोफिल ए और बी की वजह से आता है। तो ऐसे ही हमारे जो क्लोरोफाइसी हैं ये भी कैसे दिखते हैं, ग्रीन दिखते हैं। और ग्रीन ये दिखते हैं किसकी वजह से, क्लोरोफिल ए और बी की वजह से दिखते हैं। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास क्लोरोफिल है इसका मतलब वो तुम्हारा क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। और वैसे भी ये तुम्हारा किसके अंदर, एल्गी किसके अंदर आता है, प्लांट किंगडम के अंदर आता है। और प्लांट हमारे क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। तो इसके पास क्या तुम्हारा क्लोरोफिल ए और बी है, इसका मतलब कि तुम्हारा जो क्लोरोप्लास्ट है, सॉरी जो तुम्हारा क्लोरोफाइसी है ये कैसा होगा, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, ये कैसे होते हैं, तुम्हारे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। अब ये जो तुम्हारा क्लोरोफिल है ना, ये जो तुम्हारा क्लोरोफिल है ये होता कहाँ पे है, तो क्लोरोफिल जिस ऑर्गेनेल्स के अंदर होता है उसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो क्लोरोफिल कहाँ पे होता है, प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये कहाँ पे होता है, तुम्हारे क्लोरोप्लास्ट में होता है। अब क्लोरोफिल है कहाँ पे, तुम्हारे क्लोरोप्लास्ट में, जिसकी वजह से ये सनलाइट को ट्रैप करते हैं और ट्रैप करके फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि ये तुम्हारे कहते होते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। अगर ये उधर ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं इसका मतलब कि ये तुम्हारा क्या करेंगे, फूड बनाएंगे। ये क्या करेंगे, तुम्हारा फूड बनाएंगे। अब जितना भी ये फूड बनाएंगे सारे फूड को एक ही बार में तो यूज करेंगे नहीं। ठीक है, कुछ फूड को ये क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं, और कुछ फूड को ये क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं। ठीक है, फूड को ये क्या करते हैं, स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, स्टार्च के फॉर्म में ये क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। एंड सम, और कुछ जो होते हैं वो ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में भी करते हैं। ठीक है, एंड सम स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। ठीक है, कुछ जो होते हैं वो किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। आइए देखें, मान लीजिए ये एक हमारी क्या होगी, क्लोरोफाइसी होगी। ठीक है, ये क्या है, क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी के अंदर, ठीक है, ये तुम्हारी क्या है, क्लोरोफाइसी की एक सेल है।
इसके अंदर क्या होते हैं तुम्हारे, एक सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है, एक क्या है सेल ऑर्गेनेल है। इस सेल ऑर्गेनेल को हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्या कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट। अब इस क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर है ना ये वेरी करता है, ठीक है, ये तुम्हारा कप शेप्ड भी होता है, प्लेट शेप होता है, ठीक है, रिबन शेप्ड हो सकता है, स्पाइरल हो सकता है, यानी इसका क्या होता है अलग अलग के अंदर अलग अलग क्या होता है इसका स्ट्रक्चर होता है। अब करें ये जो क्लोरोप्लास्ट है, इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर तुम्हारे क्या होते हैं, पिगमेंट होते हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट हो गया, और इस पिगमेंट को हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा क्लोरोफिल होता है। अब क्लोरोफिल है तो ये सनलाइट को ट्रैप करके क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, और फोटोसिंथेसिस कर रहा है इसका मतलब फूड बन रहा है, और फूड को ये क्या करेगा, स्टोर करेगा। तो ये फूड को ये कहाँ पे स्टोर करेगा, तो फूड हमारा बन कहाँ पर है, क्लोरोप्लास्ट में बन रहा है, इसका मतलब फूड को स्टोर भी कहाँ पे किया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही स्टोर किया जाता है। और ये जो तुम फूड को स्टोर किए हो, जिस स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर किया जाता है उसे हम बोलते हैं पिरिनोइड। क्या बोलते हैं, पिरिनोइड, ठीक है, पिरिनोइड, यानी पिरिनोइड तुम्हारा क्या है, स्टोरेज बॉडी है, ठीक है। पिरिनोइड क्या होता है, स्टोरेज बॉडी है। अब इस पिरिनोइड की अगर बात करें, इसका नंबर कितना है, तो ये तुम्हारा 1 2 मोर, ठीक है। पिरिनोइड तुम्हारा एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। अगर मैं पिरिनोइड को देखूं तो इसके अंदर हमारा क्या स्टोर है, फूड यानी स्टार्च है। वही कह रहा है पिरिनोइड के पास सिर्फ स्टार्च नहीं होता, स्टार्च के अलावा क्या होती है, प्रोटीन भी होती है, ठीक है। पिरिनोइड के पास क्या होता है, स्टार्च तो होता ही है, प्लस प्रोटीन भी होती है, ठीक है। एक पिरिनोइड को चलो बाहर निकालते हैं, तो ये तुम्हारा हो गया पिरिनोइड, ठीक है। तो ये बाहर की तरफ तुम्हारा क्या हो गया, प्रोटीन हो गई, ठीक है, ये क्या होगी तुम्हारी प्रोटीन हो गई, और ये अंदर तुम्हारा क्या पड़ा हुआ है, स्टार्च पड़ा हुआ है, ठीक है, ये अंदर की तरफ क्या पड़ा हुआ है, स्टार्च। तो कह रहे हैं कि जो तुम्हारा पिरिनोइड होता है उसके पास क्या होता है, स्टार्च के अलावा क्या होता है, बिसाइड द स्टार्च, स्टार्च के अलावा इसके पास क्या होती है, प्रोटीन भी होती है। और कुछ क्लोरोफाइसी ऐसे भी होते हैं जो फूड को स्टोर करते हैं किस फॉर्म में, आयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, आयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। आई समझ में। अभी तो ये तुम्हारा क्लोरोफाइसी कहाँ पे है, प्लांट किंगडम के अंदर आ रहा है। तो प्लांट किंगडम के अंदर है, जिसका मतलब इसके पास क्या होगी, सेल वॉल भी होगी, ठीक है। तो इसके पास क्या आती है, सेल वॉल होती है, ठीक है, ये इसकी क्या हो गई, सेल वॉल। अब इसकी जो सेल वॉल होती है ना, तो इसका जो इनर होता है, ठीक है, सेल वॉल का जो इनर पार्ट होता है वो बना होता है तुम्हारे सेल्यूलोज का, ठीक है। इनर पार्ट किसका बना होता है, सेल्यूलोज, आइसक्रीम, आई से इनर और क्रीम से सेल्यूलोज। तो इनर पार्ट जो होता है ये किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। और जो आउटर होता है, ठीक है, जो आउटर होता है, ठीक है, ओ के बाद क्या आता है, पी, तो ये तुम्हारा किसका बना होता है, पेक्टोज का, ओके। तो अगर हम क्लोरोफाइसी की बात करें तो क्लोरोफाइसी को हम क्या कहते हैं, ग्रीन एल्गी, ठीक है। इसे ग्रीन एल्गी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका अपीयरेंस कैसा है, ग्रीन है। और ग्रीन अपीयरेंस किसकी वजह से है, क्लोरोफिल ए और बी की वजह से है। तो ये क्लोरोफिल ए और बी तुम्हारे होते कहाँ पे हैं, क्लोरोप्लास्ट। कहाँ पे होते हैं तुम्हारे, क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। अगर ये क्लोरोफिल ए और बी है, इसका मतलब ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, फोटोसिंथेसिस करें इसका मतलब फूड बनेगा। तो कुछ फूड को ये क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। तो स्टोर कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे फूड बनेगा वहीं पे स्टोर करेंगे। तो फूड कहाँ पे बन रहा है, तुम्हारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर बन रहा है, तो स्टोर भी कहाँ पे होगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होगा। अब जिसके अंदर स्टोर करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पिरिनोइड। क्या बोलते हैं, पिरिनोइड, यानी स्टोरेज बॉडी है। इसका नंबर कितना है, 1 2 मोर, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, या इससे ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। और कुछ जो होते हैं क्लोरोफाइसी वो आयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में भी क्या करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके ये क्या है, तुम्हारे प्लांट किंगडम का मेंबर है, तो इसके पास सेल वॉल भी होगी। तो इसकी जो इनर लेयर होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, और जो आउटर लेयर होती है ये तुम्हारी किसकी बनी होती है, पेक्टोज की बनी होती है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। आप इसे नोट करिए। स्टार्ट करते हैं अब इसका रिप्रोडक्शन, ठीक है। ग्रीन एल्गी का हमें क्या देखना है, रिप्रोडक्शन देखना है। ये तो रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव हो सकता है, एसेक्सुअल हो सकता है और सेक्सुअल हो सकता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन कैसा होगा तुम्हारा, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होगा वो तुम्हारे फ्रेगमेंटेशन द्वारा होगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा ये होगा तुम्हारे फ्लैजिलेटेड स्पोर द्वारा होगा, ठीक है।
और ये जो फ्लैजिलेटेड स्पोर है, ये जो फ्लैजिलेटेड स्पोर है ये तुम्हारा प्रोड्यूस होता है, ठीक है, प्रोड्यूस इन फ्लैजिलेटेड जू स्पोर, सॉरी फ्लैजिलेटेड जू स्पोर, ठीक है, और ये तुम्हारा प्रोड्यूस होता है इन जू स्पोरेंजिया, ठीक है। ये तो रेंजिया माने रहने की जगह, जू स्पोरेंजिया यानी जू स्पोर के रहने की जगह। तो जू स्पोर तुम्हारा कहाँ पे बनता है, जू स्पोरेंजिया में बनता है, ठीक है। अगर इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो तुम्हारा आइसोगैमस हो सकता है, एन आइसोगैमस हो सकता है, एन आइसोगैमस हो सकता है या ऊ गैमस, ठीक है, ठीक है। अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन कैसा होता है, आइसो, एन आइसो और ऊ गैमस टाइप का होता है, ठीक है। अगर मैं क्लोरोफाइसी के एग्जाम्पल की बात करूं, ठीक है, तो ये था क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी। और ग्रीन प्लांट हम किस लिए लगाते हैं, ताकि हमारा एनवायरनमेंट क्या हो, पॉल्यूटेड ना हो, ठीक है, क्योंकि एनवायरनमेंट अगर पॉल्यूटेड हुआ तो ओजोन लेयर जो है उसमें क्या हो जाएगा, होल हो जाएगा, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डायरेक्ट आने लगेगी और हमारे स्किन को जला देगी, यानी स्किन कैंसर करा देगी। तो ऐसा नहीं लग रहा कि ग्रीन प्लांट लगा के हम एक संदेश, एक मैसेज दे रहे हैं, ठीक है, किसको, अल्ट्रावायलेट को, कि भाई आप क्लीन होकर ही आना, ठीक है, आपकी यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है, आप बाकी चीज़ों को भेज दो, आप क्लीन हो जाओ, ठीक है। तो क्लोरोफाइसी का एग्जाम्पल होता है, कहो अल्ट्रा वायलेट से क्लीन आए, ठीक है, कहो अल्ट्रावायलेट से क्लीन आए, ठीक है, क्या अल्ट्रावायलेट को आने की जरूरत नहीं है, कहो से हो जाएगा क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, अल्ट्रा पे यू से हो जाएगा तुम्हारा यूलोथ्रिक्स, वायलेट वी से हो जाएगा तुम्हारा वॉलवॉक्स, से हो जाएगा तुम्हारा स्पाइरोगायरा, क्लीन से हो जाएगा कारा और आय से कुछ नहीं, ठीक है। अब देखना, अगर मैं क्लेमाइडोमोनास की बात करूँ तो क्लेमाइडोमोनास तुम्हारा क्या होता है, यूनिसेलुलर, कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा की बात करूं तो यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा तुम्हारे कैसे होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, ठीक है, ये दोनों तुम्हारे कैसे होते हैं, फिलामेंटस। वॉलवॉक्स जो होता है ये तुम्हारा कैसा होता है, पोलोनियल, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा क्लोरोफाइसी होता है, ठीक है, जो क्लोरोफाइसी होता है वो यूनिसेलुलर भी हो सकता है, फिलामेंटस भी होता है और कोलोनियल भी हो सकता है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा, आप इसे नोट करिए। इसके बाद स्टार्ट करते हैं ब्राउन एल्गी, फियोफाइसी। फियोफाइसी जो होता है, इसे हम क्या कहते हैं, ब्राउन एल्गी। फियोफाइसी का दूसरा नाम क्या होता है, ब्राउन एल्गी। अगर इसके अंदर मैं पिगमेंट की बात करूं, ठीक है, इसकी पिगमेंट्स की बात करूं तो पिगमेंट्स इसके पास क्या होता है, क्लोरोफिल ए होता है, सी होता है, कैरोटीनॉइड होता है, और तुम्हारा क्या होता है, ज़ैंथोफिल होता है, ठीक है, कैरोटीनॉइड और ज़ैंथोफिल, ठीक है। अगर मैं इसके कलर की बात करूं, ठीक है, कलर की बात करूं तो इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, ऑयली ग्रीन टू वेरियस शेडेड ऑफ ब्राउन, ठीक है। ये तुम्हारा ऑयली ग्रीन भी हो सकता है और ब्राउन का अलग अलग शेडेड, यानी उसका अलग अलग फॉर्म हो सकता है, ठीक है, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, ठीक है, इस तरीके से इसका अलग अलग वेरियस शेडेड ऑफ ब्राउन भी हो सकता है। और ये जो वेरियस शेडेड ऑफ ब्राउन है ये तुम्हारा डिपेंड करता है, ठीक है, फ्यूकोजैंथिन एंड ज़ैंथोफिल पे, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करेगा, फ्यूकोजैंथिन एंड ड्यू टू फ्यूकोजैंथिन एंड ज़ैंथोफिल, ठीक है, क्योंकि फ्यूकोजैंथिन एंड ज़ैंथोफिल का, ठीक है, ज़ैंथोफिल का जो रेशियो होगा उसी हिसाब से इसका शेप क्या करेगा, इसका कलर क्या करेगा, वेरी करेगा। कभी तुम फ्यूकोजैंथिन का अमाउंट बढ़ा दो, ज़ैंथोफिल का अमाउंट घटा दो तो कलर कुछ और आएगा, इसका अमाउंट बढ़ाए, इसका घटाए, कलर कुछ और आएगा। कभी दोनों को तुमने क्या किया, इक्वल अमाउंट में मिला दिया, कलर क्या होगा, कुछ और आएगा, ठीक है।
तो कह रहे हैं कि जो तुम्हारा फियोफाइसी होता है इसे हम क्या कहते हैं, ब्राउन एल्गी कहते हैं। इसके पास पिगमेंट क्या होता है, क्लोरोफिल ए होता है, सी होता है, कैरोनॉइड होता है और ज़ैंथोफिल होता है, ठीक है। अब इनके कलर की बात करें तो कलर क्या है तुम्हारा, एली ग्रीन टू वेरी साइडेड ऑफ ब्राउन। और वेरी साइडेड ऑफ ब्राउन किसकी वजह से आ रहा है, ड्यू टू, किसकी वजह से आ रहा है, ड्यू टू फिकोजैंथिन एंड ज़ैंथोफिल की वजह से, कि इनका अमाउंट यानी ये किस रेशियो में उनके अंदर है, ठीक है। अब अगर इनके पास पिगमेंट है, इसका मतलब ये क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, ठीक है। ये क्या करेंगे तुम्हारे, फोटोसिंथेसिस। अगर फोटोसिंथेसिस करेंगे तो ये क्या करेंगे, फूड बनाएंगे, ठीक है। तो इस फूड को ये क्या करेंगे, स्टोर भी करेंगे। इसे क्या करते हैं, स्टोर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये किस फॉर्म में करते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में फूड को स्टोर करते हैं। अब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो यहाँ पे दो दिया गया है, एक है तुम्हारा लेमिनेरिन और दूसरा है तुम्हारा मैनीटॉल, ठीक है। लेमिनेरिन और मैनीटॉल के फॉर्म में ये क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक है। ये जो तुम्हारा फियोफाइसी होता है ना, इसकी जो वेजिटेटिव सेल होती है उसके बाहर एक जिलेटिनस शेप की कवरिंग होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, एल्जिन, ठीक है। हैव जिलेटिनस शीट कवरिंग, ठीक है। इसके पास क्या होता है, जिलेटिनस शीट की कवरिंग होती है और उसे हम क्या बोलते हैं, एल्जिन बोलते हैं, ठीक है। इधर देखना, ये मान लो तुम्हारा फियोफाइसी है, फिर ठीक है, फियोफाइसी की एक सेल है, इसकी ये क्या होगी, तुम्हारी सेल वॉल हो गई, ठीक है। अब इसी के चारों तरफ क्या होती है, तुम्हारी जिलेटिनस शीट की क्या होती है, कवरिंग होती है। और ये जो जिलेटिनस शीट की कवरिंग है इसी को हम क्या बोलते हैं, एल्जिन बोलते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी सेल वॉल को रिमूव कर देंगे, ठीक है। इसकी सेल वॉल को मैंने क्या किया, रिमूव कर दिया। तो सेल वॉल को रिमूव करने के बाद जो बचा हुआ पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट। तो इसका ये जो प्रोटोप्लास्ट है, इसके प्रोटोप्लास्ट के पास क्या होता है, प्लास्टिड होता है। क्या होता है, प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होता है, जैसे तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये प्लास्टिड का एग्जाम्पल है, ठीक है। क्योंकि जो प्लास्टिक एक बड़ा वर्ड है और क्लोरोप्लास्ट क्या है, छोटा वर्ड है। तो क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर आता है, प्लास्टिड के अंदर आता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा इसके अंदर क्या होता है, तुम्हारा प्लास्टिड होता है, प्लास्टिड होता है। प्लास्टिड के अलावा इसके पास क्या होता है, सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल होता है। क्या होता है, सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल भी होता है, ठीक है। और तुम्हारा न्यूक्लियस भी होता है, ठीक है। सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल और न्यूक्लियस, आई समझ में। तो कह रहा है जो तुम्हारा फियोफाइसी है इसके प्रोटोप्लास्ट के पास क्या होता है, प्लास्टिड, सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल और न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब इधर देखना, जो हमारे एल्गी होते हैं, एल्गी के पास रूट, स्टेम और लीफ तो होता नहीं है, ठीक है। इसीलिए तो हम इसे थैलोफाइटा बोलते हैं, ठीक है, कि इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, थैलोइड होता है, क्योंकि इनके पास रूट, स्टेम और लीफ नहीं है। लेकिन जो हमारा फियोफाइसी होता है ना, इसके पास रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है। आइए देखें, हैव रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके पास क्या होता है, रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। रूट लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसे हम बोलते हैं होल्ड फास्ट। क्या बोला जाता है, होल्ड फास्ट, ठीक है। होल्ड माने पकड़ने वाला। ये इसी की हेल्प से क्या करता है, अपने सबस्ट्रेटम को पकड़ता है, ठीक है। यानी कि फियोफाइसी ब्राउन एल्गी जहाँ पर भी होगा वो अपने सरफेस को पकड़ने के लिए किसका यूज़ करता है, होल्ड फास्ट का यूज़ करता है। इसके पास जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे बोलते हैं स्टिप। क्या बोलते हैं, स्टिप, ठीक है। और इसके पास जो लीफ लाइक ऑर्गन होता है जिसकी हेल्प से ये फोटोसिंथेसिस करता है उसे हम बोलते हैं फ्रॉन्ड। क्या बोलते हैं, उसे बोला जाता है फ्रॉन्ड। आई समझ में। अगर मैं इसके रिप्रोडक्शन की बात करूं, रिप्रोडक्शन, तो इसका जो रिप्रोडक्शन है वो वेजिटेटिव भी हो सकता है और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा तुम्हारा बाई फ्रेगमेंटेशन। कैसे होगा तुम्हारा, बाई फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, बाई फ्लैजिलेटेड, ठीक है, बाई फ्लैजिलेटेड जूस्पोर, ठीक है। इसके द्वारा होता है बाई फ्लैजिलेटेड जूस्पोर। यानी यहाँ पर देखना बाई, ठीक है, कैसा,
बाई फ्लैजिलेटेड जूस्पोर, यानी जो जूस्पोर होगा उसके पास कितने फ्लैजिला होंगे, 2 फ्लैजिला होंगे। और ये जो बाई फ्लैजिलेटेड यानी ये 2 फ्लैजिला होंगे, ये कैसे होंगे तुम्हारे, अनइक्वल, कैसे होंगे, अनइक्वल एंड लिटरल, ठीक है, अनइक्वल और कैसे होंगे तुम्हारे, लिटरल होंगे, ठीक है। यानी मान लो ये तुम्हारा क्या है, एक जूस्पोर है, ठीक है, तो इस पर क्या होंगे, 2 फ्लैजिला लगेंगे और ये फ्लैजिला इनके साइड में लगे होंगे और ये अनइक्वल होंगे, यानी एक का साइज बड़ा होगा तो एक का साइज क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। ऐसे ही जो तुम्हारा क्लोरोफाइसी है, ठीक है, क्लोरोफाइसी, ठीक है, जहाँ पे मेन हेडिंग पड़ी है ना एनसीईआरटी में आपको क्लोरोफाइसी की, वहाँ पे एक चीज लिख लेना, 2 to 8 इक्वल एंड एपिकल फ्लैजिला, ठीक है, कि जो तुम्हारे क्लोरोफाइसी होते हैं उनका जो स्पोर होता है, जू स्पोर या उनका जो गैमेट होता है, उनके पास जो फ्लैजिला होते हैं वो 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4, यानी मिनिमम 2 और मैक्सिमम 8, 2 से 8 हो सकते हैं। और इन सारे फ्लैजिला का जो शेप है वो क्या होगा तुम्हारा, सेम होगा, ठीक है, यानी कि इक्वल होंगे और साथ ही साथ ये कहाँ पे लगे होंगे, एपिकल, यानी उनके सर पे ऊपर लगे होंगे, ठीक है। यानी मान लो ये तुम्हारा एक जू स्पोर है और यहाँ पे क्या होंगे, इसके एपिकल पे ये क्या होंगे, फ्लैजिला लगे होंगे, मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितने होंगे, 8 होंगे और ये सब कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ये किसके अंदर होगा, तुम्हारे क्लोरोफाइसी में। लेकिन फिलियोफाइसी की बात करें तो यहाँ पे कितने फ्लैजिला होंगे, तुम्हारे 2 फ्लैजिला होंगे और वो भी अनइक्वल और लिटरल होंगे, यानी साइड बाय साइड लगे होंगे, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे कैसे हो रहा है, तुम्हारा बाई फ्लैजिलेटेड जू स्पोर से हो रहा है। और इस बाई फ्लैजिलेटेड जू स्पोर के अगर मैं शेप की बात करूँ, ठीक है, अगर इसके मैं शेप की बात करूँ तो इसका शेप जो होता है वो कैसा होता है, पियर, ठीक है, कैसा होता है, पियर शेप होता है, ठीक है, कैसा होगा, पियर शेप होगा। और अगर इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो तुम्हारा होता है आइसोगैमस, एन आइसोगैमस और ऊगैमस, ठीक है, आइसो एन आइसो और ऊगैमस तीनों हो सकता है। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसका मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि गैमेट इन्वॉल्व होगा, ठीक है, क्या होगा तुम्हारा गैमेट, क्योंकि जब तक मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज नहीं होते हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह नहीं सकते। और यहाँ पे इसका ये जो गैमेट होगा ये होता है, इसके पास कितने फ्लैजिला होंगे, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 8, 2 से 8, ठीक है, कैसे होंगे, इक्वल होंगे और कहाँ पे लगे होंगे, एपिकल पे लगे होंगे, ठीक है, कहाँ पे लगे होंगे, सॉरी मैं आपको क्लोरोफाइसी के बोलने लगा था, ठीक है। इसका जो गैमेट है इसके पास कितने फ्लैजिला होंगे, 2 फ्लैजिला होंगे, ठीक है, कैसे लगे होंगे, लेटरल यानी साइड बाय साइड लगे होंगे और कैसे होंगे, अनइक्वल होंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन है ना ऊगैमस के अंदर, ठीक है, जो ऊगैमस रिप्रोडक्शन कर रहा होगा वहां पर फर्टिलाइजेशन जो है वो होगा विद इन ऊगोनियम, ठीक है, फर्टिलाइजेशन विद इन ऊगोनियम, कहाँ पे होगा, ऊगोनियम में होगा। जबकि आइसो और एन आइसोगैमस की बात करूं तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन जो है वो टेक्स प्लेस इन वाटर, ठीक है, यानी आउटसाइड बॉडी के बाहर हो सकता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन में भी टेक प्लेस इन वाटर, कहाँ पे हो सकता है, वाटर में हो सकता है, ठीक है। ये बताओ, जैसा ए सेक्सुअल वाले का स्ट्रक्चर होगा वैसा ही सेक्सुअल वाले का भी स्ट्रक्चर होगा। तो ए सेक्सुअल वाले का स्ट्रक्चर कैसा है, पियर शेप्ड है, तो सेक्सुअल में जो गैमेट है इसका भी स्ट्रक्चर कैसा होगा, पियर शेप, कैसा होगा, पियर शेप होगा, या इसी को कहते हैं पिरिफॉर्म शेप, ठीक है, यह कहता होगा पिरिफॉर्म शेप होगा, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं कि फियोफाइसी का एग्जाम्पल क्या होता है। तो ये तो फियोफाइसी, मान लो मेरी किसी से लड़ाई हो गई, ठीक है, मेरी क्या हो गई, लड़ाई हो गई। अब सामने वाला जो है वो बॉडी बिल्डर है, ठीक है, और हम ठहरे सुकंडी। तो हुआ क्या कि अब लड़ाई हुई, वो आया मुझे धुन दिया और धुन के वो तो निकल गया। अब मुझे चढ़ी खुन्नस, क्या थला मारा कैसे, बदला तो लूँगा, लेकिन डायरेक्ट उसे मैं मार नहीं सकता क्योंकि फिर जाऊँगा तो फिर लात खा जाऊँगा। लेकिन वो क्या है ना, उसी दिन एक नई कार खरीद के लाया, ठीक है, तुम्हारी एक कार आती है डिक्टोटा, तो मान लो उसने क्या किया, डिक्टोटा एक कार खरीद के लाया और अपने घर के बाहर खड़ी किया। मैं कहा चल बेटा हो गया काम। अब मैं गया रात में और उसकी डिक्टोटा में क्या किया, आग लगा दिया। उसे मार तो सकता नहीं, तो मैंने इसका क्या किया, नुकसान कर दिया। बस इसकी ट्रिक क्या होती है, अगर मान लो मेरी किसी से लड़ाई हो गई तो तुम मुझसे क्या कहोगे कि सर जाके सामने से उससे लड़िए ताकि फिर लात खाइए।
ये कहोगे सर उसकी जो बाइक है ना, उसकी जो कार है ना, आप उसी में आग लगा दीजिए। तुम क्या कहोगे? सर डिक्टोटा फूक, सर डिक्टोटा फूक लें। क्या कहोगे? सर डिक्टोटा फूक लें। ठीक है, एंड केल्प, एंड केल्प। ठीक है, सर डिक्टोटा फूक लें, ये हो गया, और प्लस केल्प। ठीक है, सर से क्या हो जाएगा तुम्हारा सार्गासम, डिक्टोटा से डिक्टोटा ही है, एफ से तुम्हारा क्या हो जाएगा फ्यूकस, एल से हो गया तुम्हारा लेमिनेरिया, ई से हो गया जाएगा इक्टोकार्पस, और ये केल्प तो है ही है। ठीक है, अब ये देखना, अगर मैं इक्टोकार्पस की बात करूं, ठीक है, किसकी? इक्टोकार्पस। तो इक्टोकार्पस जो होता है ना, ये तुम्हारा सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस होता है। ये कैसा होता है? सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस। ठीक है, और अगर मैं केल्प्स की बात करूं तो ये क्या होता है? प्रोफ्यूजली यानी भयानक ब्रांच्ड फिलामेंटस होता है। कैसा होता है? प्रोफ्यूजली, स्पेलिंग देख लेना, प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फिलामेंटस। ठीक है, फिलामेंटस, क्योंकि जो केल्प होता है जिसकी जो हाइट होती है ना, इसकी जो हाइट होती है ये कितनी हो सकती है तुम्हारी? 100 मीटर हो सकती है। कितनी हो सकती है? 100 मीटर। तो ये 100 मीटर हाइट है, यानी काफ़ी लंबी है। तो ये कहाँ पे होगा? समुद्र में होगा, यानी मैराइन होगा। यानी हम कह सकते हैं कि फियोफाइसी जो होते हैं मोस्टली कैसे होते हैं? मैराइन होते हैं। ठीक है, तो इधर देखना, फियोफाइसी तुम्हारा ये सिंपल ब्रांच से लेकर, ठीक है, प्रोफेशनली ब्रांच जो फिलामेंटस तक हो सकते हैं। यानी इनका जो शेप और साइज है वो क्या है? हाईली वेरिएबल है। फियोफाइसी का शेप और साइज क्या होता है? हाईली वेरिएबल होता है। ठीक है, सो ग्रेट वेरिएशन इज साइज एंड फॉर्म। ठीक है, यानी फियोफाइसी की बात करें तो ये क्या कर रहा है तुम्हारा? सो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म। ठीक है, ये साइज और फॉर्म में क्या कर रहे हैं? ग्रेट वेरिएशन शो कर रहे हैं। ठीक है, हो गया, आप इतना नोट करिए। इसके बाद स्टार्ट करते हैं रोडोफाइसी। रोडोफाइसी आल्सो नोन एज रेड एल्गी। ठीक है, और इसका रेड कलर आता है ड्यू टू आर फाइको इरिथ्रिन। ठीक है, आर फाइको इरिथ्रिन। ठीक है, क्योंकि इनके पास एक पिगमेंट होता है आर फाइको इरिथ्रिन, उसी की वजह से ये रेड दिखते हैं, जिसकी वजह से हम इसे क्या कहते हैं? रोडोफाइसी यानी रेड एल्गी कहते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ इसके पास होता है क्लोरोफिल ए एंड डी। ठीक है, इसके पास क्या होता है? क्लोरोफिल ए एंड डी, और तुम्हारा क्या होता है? आर फाइको इरिथ्रिन होता है। ये होता है अगर इसके पास पिगमेंट है तो ये क्या करेंगे? तुम्हारा फोटोसिंथेसिस करेंगे, और फोटोसिंथेसिस करेंगे तो क्या बनेगा? फूड बनेगा। और ये क्या कहते हैं? फूड को स्टोर करते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, फ्लोरिडियन स्टार्च। ठीक है, स्टोर इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च। ठीक है, ये फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में फूड को स्टोर करते हैं। और इनका ये जो फ्लोरिडियन स्टार्च है, इसके अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, ठीक है, केमिकल स्ट्रक्चर की बात करूं, तो इसका स्ट्रक्चर होता है स्ट्रक्चर लाइक, ठीक है, लाइक एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। ठीक है, एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। ठीक है, जैसा हमारा एमाइलोपेक्टिन या ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर होता है, वैसा ही क्या होता है? फ्लोरिडियन स्टार्च का भी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब इधर देखना, इनकी मैं बात करूं, ये मोस्टली कैसे होते हैं? मैराइन होते हैं। कैसे होते हैं? मैराइन होते हैं। ठीक है, फियोफाइसी भी मोस्टली कैसा था? मैराइन था। तो ये भी क्या होते हैं? मैराइन होते हैं। अब मैराइन में भी ये तुम्हारा हो सकता है कि वेल लाइटेड रीजन पे हो, यानी सरफेस व्यू पे भी हो सकते हैं। ठीक है, मैराइन में भी ये कहाँ पे हो सकते हैं? ऑन सरफेस रीजन, ये सरफेस रीजन पे भी हो सकते हैं। और ये तुम्हारे कहाँ पे हो सकते हैं? इन डायरेक्ट, और ये तुम्हारे गहराई में भी हो सकते हैं। यानी ये मान लो तुम्हारा समुंदर है, ठीक है, तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये क्या? वेल, ये क्या है? ऐसा पार्ट है जहाँ पे क्या है? लाइट एकदम आराम से आ रही है। ठीक है, तो ये लाइटेड रीजन में भी हो सकते हैं, यानी जहाँ पे लाइट हो, और ये तुम्हारे अंदर भी हो सकते हैं जहाँ पे लाइट बहुत ही कम पहुँचती हो। ठीक है, अब इधर देखना,
कर रहा साथ ही साथ ये ऐसी जगह पे रहना पसंद करते हैं जहाँ का पानी क्या हो, थोड़ा ज़्यादा हो, ठीक है, यानी वार्मर रीजन, ठीक है, वार्मर रीजन यानी पानी जहाँ थोड़ा गर्म हो, ये वहाँ पर रहना पसंद करते हैं, ठीक है। अगर मैं इनके रिप्रोडक्शन की बात करूँ, आइए देखें इनके रिप्रोडक्शन को, तो इनका जो रिप्रोडक्शन है वो भी तुम्हारा क्या होगा, वेजिटेटिव हो सकता है, एसेक्सुअल हो सकता है और सेक्सुअल हो सकता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें कैसे होगा, बाय फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा ना, वो नॉन फ्लैजिलेटेड स्पोर द्वारा होगा। कैसे होगा तुम्हारा, नॉन फ्लैजिलेटेड स्पोर, ठीक है। कैसे होता है तुम्हारा, नॉन फ्लैजिलेटेड स्पोर, यानी इनके पास फ्लैजिला नहीं होते, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे ये भी किससे होगा, नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट द्वारा होगा, यानी आइसा एनाइसा और ओगैमस होगा। लेकिन सब कैसे होंगे तुम्हारे, नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे, ठीक है। आइसो भी हो सकता है, एन आइसो भी हो सकता है और ओ गैमस भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि जो तुम्हारा रोडोफाइसी की जो मेन हेडिंग है ना, वहीं पे लिख देना फ्लैजिला एब्सेंट, ठीक है। इनके पास फ्लैजिला नहीं होता, ठीक है, ना इसके सेक्सुअल स्पोर के पास होता है, ना सेक्सुअल गैमेट के पास, ठीक है, किसी के पास भी नहीं होता। तो यहाँ पे जो भी काम होगा वो किसके थ्रू होगा, वाटर के थ्रू होगा। किसके थ्रू होगा, जो भी गैमेट आएंगे जाएंगे ये काम किसका होगा, वाटर का होगा, ठीक है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, रोडोफाइसी के एग्जाम्पल की बात करें, ये होगा कभी शहर में गए हो, ट्रैफिक जहाँ पे लगी होती है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, ट्रैफिक जहाँ पे होती है तो वहाँ पे एक बोर्ड लगाया जाता है, ठीक है। उस पर तीन कलर की क्या होती है, लाइट लगी होती है, येलो ग्रीन रेड, ठीक है। येलो होती है, ग्रीन होती है और रेड होती है। येलो का मतलब क्या होता है कि बस एकदम मामला स्टार्ट होने वाला है। ग्रीन जैसे हुई लोग चलना स्टार्ट कर देते हैं और रेड जैसे होती है लोग रुक जाते हैं। तो मान लो तुम जा रहे हो जल्दी जल्दी, ठीक है, और रेड वाली लगी, तुमने क्या किया, रोक दिया। अब मान लो तुम्हारे पीछे जो गाड़ी वाला है ना, उसे बहुत जल्दी है, तो वो क्या करेगा, पीछे से हॉर्न मारेगा, ठीक है। और हॉर्न कैसे मारेगा, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, मूड खराब होगा तो बाहर निकलोगे, जी यार रुक यार, ये ग्रीन तो होने दे, चल रहा हूँ, ठीक है। क्या कहोगे, वो क्या कर रहा है, पो, तुम क्या करो, जी, ठीक है। तो देखो पो जी, पोरफायरा, पॉलीसिकोनिया, जिलीडियम और ग्रेसिलेरिया इसके एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। ओके बाय, मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ।